तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोकेश सुतार है। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी टू स्टार में। और आज हम जेई मेंस के कुछ पीवाईक्यूज करने वाले हैं, जो कि हमारे पास में उसका पार्ट है यूनिट एंड डायमेंशन। जो कि हमारे पास में वो पार्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, ये हमारे पास में पार्ट है जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है। और इसमें जो हमारे पास में जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज बने थे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये पीवाईक्यू देखिए। इस पीवाईक्यू में हमें बताया जा रहा है कि x प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, x प्लस ए वाई स्क्वायर जो कि हमारे पास में ब्रैकेट में दिया हुआ है, और हमारे पास में एक ब्रैकेट में दिया हुआ है जिससे कि गुणा किया हुआ है y माइनस वी दे रखा है, इक्वल टू हमारे पास में आर टी दे रखा है। और हमें कहा गया कि x क्या है, यहाँ पर प्रेशर है, और r क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, y इज वॉल्यूम है, और टेम्परेचर इज T है। ठीक है, यानी कि T को टेम्परेचर माना है और x को प्रेशर माना है। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है x इज प्रेशर। x हमारे पास में प्रेशर है, y इज वॉल्यूम। y क्या है, मेरे पास में वॉल्यूम है। ओके, और r क्या मेरे पास में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T हमारे पास में टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, T टेम्परेचर है। अब हमें पूछा क्या है, देखो हमें पूछा है द फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए बटा बी। ठीक है, यानी कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है हमारे पास में, जो कि देखो क्या दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में दे रखी है एक्स प्लस में ए बटा वाई स्क्वायर। ओके, और ये गुणा किया हुआ है इसको y माइनस बी से। ठीक है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अगर देखो ये गुणा है तो यानी कि ये दोनों अलग अलग है। अगर कोई गुणा आ जाए और उसको हमें डायमेंशन में बदलना पड़े, यानी कि उसको अगर हमें विमा में बदलना पड़े, तो उनको अलग अलग किया जाता है। और जो प्लस में है तो उनको बराबर किया जाता है। ठीक है, प्लस या माइनस दे रखा है तो उनको बराबर किया जाता है, या गुणा में या भाग में आ जाए तो उनको हटा दिया जाता है, या उनको अलग अलग रेशियो में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास में ये गुणा में, तो इसको इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, यानी कि x प्लस में ए वाई स्क्वायर लिखेंगे, और y माइनस बी इसको अलग लिख देंगे। ठीक है, हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि x प्रेशर है और जो y हमारे पास में दे रखा है वो वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैं x को प्रेशर मान लू, इसको प्रेशर माना। प्रेशर को हम डायमेंशन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको विमा के फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिखते हैं। और ये प्लस में दे रखा है, अगर देखो मैंने क्या कहा, अगर प्लस में हो, अगर हमारे पास में प्लस में हो तो उसको बराबर लिखते हैं। ये डायमेंशन का एक फॉर्मूला है जिससे कि हम इसको करेंगे। ठीक है, और ए है वो भी डायमेंशन में है तो इसको भी हम डायमेंशन में लिखते हैं। और हमारे पास में y क्या है, वॉल्यूम दे रखा है, तो y को हम वॉल्यूम एज वॉल्यूम स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये y का स्क्वायर दे रखा है, और ये हमारे पास में बटे में दे रखा है। ठीक है, अगर ये वहां पर चला जाएगा, अगर ये वहां पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में a बराबर में हो जाएगा पी वाई स्क्वायर। ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, पीवी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में पीवी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो हमारे पास में क्या दे रखा है, y माइनस बी दे रखा है। y क्या हमारे पास में वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि b बराबर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। माइनस हट जाएगा और माइनस की जगह बराबर का चिन्ह आ जाएगा, आपको पता है। ठीक है, b बराबर में हमारे पास में आ जाएगा वॉल्यूम। अब हमें रेशियो पूछा था। ठीक है, देखो क्वेश्चन को वापस देखो, हमें पूछा था रेशियो, इन दोनों का रेशियो पूछा था। रेशियो को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, a बटा बी। ठीक है, a बटा बी निकालते हैं। अगर मैं इन दोनों का a बटा बी निकाल दूं तो v से v कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास में क्या बचेगा, pv। आपको पता है pv जो हमारे पास में rt के बराबर होता है। ठीक है, हमें दे रखा है कि ये rt के बराबर है, ये हमारे पास में rt के बराबर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अगर pv rt के बराबर है, यानी कि ये क्या है, ये हमारे पास में इसका ये जो कि प्रेशर और वॉल्यूम का मिक्सर आ गया, यानी कि ये हमारे पास में क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहे हैं।
हमको ऐसे ही पता चल गया कि ये हमारे पास में एनर्जी दे रहा है। अगर आपको नहीं पता चलता है तो इसको एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। प्रेशर बराबर में क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी कि फोर्स बटा एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर हमारे पास में होता है फोर्स बटा एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम लिखता हूँ। हमारे पास में एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। और फोर्स किस में होता है, न्यूटन किलोग्राम मीटर, न्यूटन न्यूटन में होता है, ठीक है, न्यूटन में होता है, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। तो इसको मैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखता हूँ, इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा। और मैंने इसको लिखा मीटर स्क्वायर, और मैंने इसका गुणा कर दिया। गुणा किससे किया, मीटर क्यूब से किया, ठीक है। मैं मीटर क्यूब से इसका गुणा करता हूँ। अब जब मैंने मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को गुणा किया तो यहाँ पर एक मीटर बचा। अब आपको पता है फोर्स इनटू मीटर बराबर में हमारे पास में एनर्जी होती है, यानी कि हमारे पास में फोर्स इनटू मीटर हमारे पास में क्या क्या हो सकता है, हमारे पास में एनर्जी हो सकता है, हमारे पास में वर्क हो सकता है, यही हो सकता है। तो हमारे पास में ये ऑप्शन में क्या दे रखा है, एनर्जी दे रखा है, तो हम सीधा सीधा उसको एनर्जी भर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको इतना भी पता नहीं चल रहा है तो आप विमा के फॉर्म में लिख दो इसको। अगर आप विमा के फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो विमा के फॉर्म में कैसे लिखोगे, मीटर स्क्वायर को मीटर से कट किया, ठीक है, मीटर मीटर आ गया, ठीक है। मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है ये क्या होता है, m1 होता है किलोग्राम, और ये क्या होता है, L2 होता है। और जो क्योंकि सेकंड बटे में है तो ये t-2 हो जाएगा, t इनवर्स -2। आपको पता है m1 L2 t-2 बराबर में एनर्जी या वर्क के लिए होता है, ठीक है। विमा इन दोनों के लिए होती है। हमारे पास में अबसद में दे रखा है एनर्जी, तो हम उसको एनर्जी भर देंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही सरल सवाल था, आप इसको कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए दूसरा सवाल हमारे पास में क्या कहना है, दूसरे सवाल में हमारे पास में दो स्टेटमेंट दे रखी है, जो कि पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारे पास में, देखिए पहली स्टेटमेंट हमें कह रही है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है एक एयू, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और पारसेक दे रखा है हमारे पास में, पारसेक दे रखा है, पारसेक, ठीक है। और हमारे पास में दे रखा है लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर भी दे रखा है, लाइट ईयर, लाइट ईयर भी दे रखा है। क्या कह रहा है कि ये मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यानी कि ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यानी कि जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है ना उनको मापने के लिए काम आती है। ये तो बहुत अच्छा बात है, हाँ ये मापने उन्हीं के लिए काम आती है, ठीक है। एयू है, प्रेशर पारसेक है, लाइट ईयर है, ये क्या है, ये बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए काम आती है। जो हमें एस्ट्रोनॉमी में यानी कोई यूनिट मापते हैं, यानी कि जो हम मेजर करते हैं, ये उन यूनिट के लिए काम आती है, ठीक है। यानी कि ये राइट तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के मापने के लिए काम आती है, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि एयू, ठीक है, एयू, एयू कम है पारसेक से, कम है पारसेक से, और पारसेक कम है लाइट ईयर से। यानी कि ये क्या कह रहा है, देखो मैं बताता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कम है, ठीक है, पारसेक उससे बड़ी है, और उससे बड़ी लाइट ईयर है, ये गलत है, ये सरासर गलत है। हाँ मैं कह सकता हूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कम है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास में क्या होती है, 1.58 गुणा 10 की घात -5, 10 की घात -5 यानी कि 10 की घात बटा 5 लाइट ईयर के, यानी कि ये लाइट ईयर के बहुत ही कम है, ठीक है। यानी कि 1.5 गुणी तो है लाइट ईयर की, लेकिन 10 की घात 5 के बटा में भी है लाइट ईयर के, यानी कि ये लाइट ईयर से बहुत ही कम है, ठीक है। यानी कि हाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो कम हो सकती है, ये हमने मान लिया। पारसेक भाई बहुत बड़ी यूनिट होती है, पारसेक होती है हमारे पास में 3.262 होती है लाइट ईयर के, यानी कि ये 3.26 गुणी होती है लाइट ईयर के, यानी कि लाइट ईयर जैसे कि एक, यानी कि ऐसे 3 लाइट ईयर मानो तब हमारे पास में एक पारसेक होता है, ठीक है। यानी कि 3 गुनी होती है लाइट ईयर के। और हमारे पास में लाइट ईयर कितनी होती है, लाइट ईयर हमारे पास में होती है 9.5 गुणा 10 की घात 15 मीटर के, यानी कि देख रहे हो कितनी बड़ी यूनिट है ये लाइट ईयर, बहुत ही बड़ी यूनिट है। यानी लाइट ईयर क्या है, प्रकाश वर्ष, यानी कि जो प्रकाश
प्रकाश का वेग है वो अगर 1 साल में गुजरता है तब हमारे पास में कितनी डिस्टेंस आती है वो हमें ये बताता है, ठीक है। यानी कि लाइट ईयर हमारे पास में हाँ दे रखा है, पार्सेक दे रखा है, ये गलत दे रखा है। अगर ये पार्सेक इसकी जगह होता और ये लाइट ईयर इसकी जगह होता तो हम कह सकते थे कि यार स्टेटमेंट 2 भी इज करेक्ट है, बट ये उल्टा है तो ये स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, तो देखिए हमारे पास में अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वेलोसिटी v एंड एक्सलेशन a दे रखा है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी दे रखी है और हमारे पास में एक्सलेशन दे रखी है। वेलोसिटी और एक्सलेशन हमारे पास में दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है, टू सिस्टम ऑफ यूनिट ए एंड टू आर रिलेटेड, यानी कि एक और दो को ऐसे मान लिया है कि दो बराबर में एक है और बीच में कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, v2 बराबर में n अपॉन में m स्क्वायर इंटू v1 एंड a2 बराबर में a1 अपॉन में mn दे रखा है, ठीक है। m और n यहाँ पर कांस्टेंट दे रखे हैं। द रिलेशन फॉर डिस्टेंस एंड टाइम इन टू सिस्टम रेस्पेक्टिवली आर, हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताना है, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या कहता है, संबंध, यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध बताना है, यानी कि हम इसको अनुपात के जरिए ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखना, मैं इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मानूंगा और फिर इनको अनुपात करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन को लिख देता हूँ कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि v2 बराबर में हमें दे रखा है n अपॉन में m स्क्वायर इंटू में v1, ठीक है। और a2 हमारे पास में दे रखा है a1 अपॉन में mn, ठीक है। और हमें लंबाई और समय के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे अभी देखते हैं। इसको समीकरण 1 मान लू, इसको समीकरण 2 मान लू, ठीक है। इनको खोलू, मैं पहले खोल देता हूँ। v2 को क्या मैं l2 अपॉन में t2 लिख सकता हूँ और n अपॉन में m स्क्वायर है, ठीक है। और v1 को मैं l1 अपॉन में t1 लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या कहा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैंने भाग दिया, ठीक है। तो मैं इन दोनों को भाग दूंगा। अब मैं a2 को खोल दूं, a2 को खोल दूंगा तो l2 अपॉन में t2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण बराबर में हमारे पास में क्या होता है, विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। और a1 हमारे पास में क्या दे रखा है, l1 अपॉन में t1 का स्क्वायर दे रखा है। और हमारे पास में कांस्टेंट क्या है, 1 अपॉन में mn है, ठीक है। 1 अपॉन में mn हमारे पास में कांस्टेंट है, ठीक है। 1 अपॉन में mn, 1 अपॉन में mn हमारे पास में कांस्टेंट है और a1 हमारे पास में दे रखा है। अब इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। L2 से L2, T2 से T2 ये कट जाएंगे, L1 से T1, L1 से T1 ये कट जाएंगे। हमारे पास में T1 एक बचा है, T2 एक बचा है, तो ये ऊपर जाएंगे तो T2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो T1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर T1 हो जाएगा, यहाँ पर T2 हो जाएगा। और बराबर में n से n नहीं कटेंगे, सॉरी, m से एक m कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक m बचेगा। अब ये n ऊपर चला जाएगा तो इस n से गुणा हो जाएगा तो n स्क्वायर अपॉन में m हो जाएगा, ठीक है। यानी कि T2 हमारे पास में आ गया है n स्क्वायर अपॉन में m इंटू में T1, ठीक है। ये हमारे पास में आ रखा है, ठीक है। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है, L1 को भी ज्ञात करना है, L2 को भी ज्ञात करना है। तो हमें क्या दे रखा है, V2 बराबर में दे रखा है हमारे पास में n अपॉन में m स्क्वायर इंटू में V1, ठीक है। V2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, L2 अपॉन में T2, m अपॉन में n अपॉन में m स्क्वायर, n अपॉन में m स्क्वायर, ठीक है। और V1 हमारे पास में दे रखा है L1 अपॉन में T1, ठीक है। T2 को मैं क्या वहां पर भेज दूं, हाँ भेज सकता हूँ, तो मैंने भेज दिया, ठीक है। L2 बराबर में दे रखा है हमारे पास में n m स्क्वायर, T2 हमारे पास में क्या है, n स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर अपॉन में m इंटू में T1, ठीक है। तो n स्क्वायर अपॉन में m इंटू में T1 बटा में हमारे पास में यहाँ पर क्या दे रखा है, L1 अपॉन में T1 दे रखा है, तो यहाँ पर L1 अपॉन में T1 है इंटू में T1 से T1 कट जाएगा, ठीक है। m से m स्क्वायर गुणा होगा तो m क्यूब हो जाएगा, n से n स्क्वायर गुणा होगा तो n क्यूब हो जाएगा, तो n क्यूब अपॉन में m क्यूब हो जाएगा, ठीक है। n क्यूब अपॉन में m क्यूब, L2 बराबर में क्या हो जाएगा, n क्यूब अपॉन में m क्यूब अप इंटू में L1, ठीक है, इंटू में L1, सॉरी। यानी कि हमारे पास में आ गया T2 बराबर में हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन में m इंटू में T1 और L2 हमारे पास में हो जाएगा n क्यूब अपॉन में m क्यूब इंटू में L1। हमारे पास में यह आंसर कहां पर आ रहा है, ई में आ रहा है, ठीक है। इनकी ई हमारे पास में राइट है। तो देखिए अब हम चौथा सवाल देखेंगे। अगला चौथा सवाल हमारे पास में क्या कह रहा है, देखिए
द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, यानी कि सूर्य की अर्थ से जो डिस्टेंस है, यानी कि जो सूर्य का जो अर्थ से डिस्टेंस है या दूरी कहो, क्या कहो, लेंथ कहो, दूरी कहो, सूर्य की अर्थ से जो दूरी है वो हमारे पास में दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻11 दे रखी है, ठीक है, मीटर, एंड इट्स एंगुलर डायमीटर इज 2000 s, ठीक है। जो एंगुलर डायमीटर हमारे पास में दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, देखिए, एक एंगुलर डायमीटर क्या होता है हमारे पास में 1/3600 डिग्री। मैं आपको बता दूं, जो कोण होता है ना, ये उसका सबसे छोटा मात्रक है एंगुलर डायमीटर, ठीक है। एंगुलर डायमीटर बराबर में हमारे पास में दे रखा है 1/3600 डिग्री। तो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है ये 2000 एंगुलर डायमीटर पर है, ठीक है। तो 2000 एंगुलर डायमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2000 एंगुलर डायमीटर हमारे पास में हो जाएगा 2000 अपॉन में 3600 डिग्री। अब आपको पता है कि पाई बराबर में 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन हमारे पास में 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि हमें रेडियन में ज्ञात करना है तो 180 अपॉन में पाई लिख देंगे, 180 अपॉन में पाई, एक रेडियन बराबर में इतना होता है। तो देखिए एक रेडियन बराबर में इतना डिग्री होता है, ठीक है। अगर हमको ये इतना डिग्री होता है, सॉरी 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 गलत लिख दिया, सॉरी, एक डिग्री बराबर में होता है 1 पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है। एक डिग्री बराबर में 1 अपॉन पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है, एक डिग्री बराबर में पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है। तो 2000 अपॉन में 3600 डिग्री हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2000 अपॉन में 3600 डिग्री बराबर में, अगर ये इसके जगह लिखूं तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 2000 अपॉन में 3600 डिग्री इंटू में हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन, ये रेडियन में आंसर आएगा, यानी कि 2000 अपॉन में 3600 डिग्री बराबर में हमारे पास में ये इतना रेडियन है, ठीक है, ये इतना रेडियन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास में इसकी लेंथ यानी कि रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस हमारे पास में दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। हमें क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, देखो डायमीटर पूछा है हमें, क्या पूछ रहा है कि व्हेन, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ से, तब सूर्य का डायमीटर क्या होगा, सूर्य का डायमीटर पूछा है, तो सूर्य का डायमीटर क्या होगा हमारे पास में, ये सूर्य का डायमीटर है, सूर्य का डायमीटर। हमारे पास में एक सूत्र होता है जिसकी मदद से हम ये डायमीटर ज्ञात कर सकते हैं, वो सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर में डायमीटर अपॉन में रेडियस, ठीक है। हमको डायमीटर ज्ञात करना है तो मैं डायमीटर लिख देता हूं, थीटा इंटू रेडियस हो जाएगा। थीटा हमारे पास में क्या दे रखा है, रेडियन में लेना है, हमें सब थीटा को रेडियन में लेना है, तो मैंने रेडियन में पहले इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो थीटा मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2000 अपॉन में 3600 इंटू में पाई बटा 180, और थीटा हमारे पास में आ गया, रेडियस हमारे पास में क्या है 1.5 इंटू 10⁻11, 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, 2 से ये पावड़ा जाएगा 18 बार, ठीक है। हमारे पास में क्या बचा 18, यहाँ पर भी 18, पाई बटा में 18 इंटू 18, गजब गजब, पाई बटा में 18 इंटू 18 इंटू में 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये हमारे पास में दे रखा है 1.5 दे रखा है, ठीक है, 1.5 दे रखा है। 1.5 को मैं 0.1 हटाऊ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखू 1500 इंटू 10 की घात, क्या लिखू 10 की घात 8 लिखू, ठीक है, अपॉन में 18 इंटू 18 कितने होते हैं, देखो 18 इंटू 18 होते हैं 8 8 64, 1 कटो 8 8 और 6 होते हैं हमारे पास में 14, ये 8 एक वापस आ गया 18, 4 8 और 4 कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये 224 होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास में, नहीं सॉरी 324 होते हैं,
324 होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में 324 इसका आंसर आ गया। अब 2 से इसको काटो, ऐसे ही काट लो ना, इतनी बेती 3 3 4 5 5 15 5 15 बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, बहुत बड़ा आंसर। तो क्या छोटा लिखना है? हाँ, देखो अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो 4 तो आता है पहले। क्या आपको यहाँ पर कहीं 4 दिख रहे हैं? अब सदा में 4 कहीं दिख रहा है? इंटू 10 की घात 8, पीछे इंटू 10 की घात 8 आएगा और पॉइंटर में कुछ आएगा टिक 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 टिक। क्या आपको पहला अंक 4 कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो वही है आंसर आपका, ठीक है, यानी 4.5, ठीक है। वैसे तो आंसर बहुत ही अच्छा आता है इसका, यानी कि 4.5 ही आएगा, लेकिन अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिए, ठीक है। 4.5 इंटू 10 की घात 8 इसका आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास में मीटर में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास में मीटर में आंसर आ गया है। अब देख लेना, मैंने सॉल्व कर दिया है, आप देख लेना, ठीक है।